Find the equation of a curve passing through the point 0, 0 and whose differential equation is given by y dash is equal to e raised to the power x into sin x. So let's see how we are going to solve this problem. तो पहले क्वेश्चन के पार्ट को थोड़ा सा समझ लेते हैं। एक फंक्शन गिवन है y इज इक्वल टू एफ एक्स और ये फंक्शन ओरिजिन से पास कर रहा है और इस फंक्शन की जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो आपको प्रोवाइडेड है विच इज योर y डैश इज योर e रेज टू द पावर x इनटू sin x के। तो एज यू नो इट वेरी वेल कि y डैश को आप dy over dx से रिप्लेस कर सकते हैं। इट इज ओनली द जस्ट सिंबल फॉर द dy over dx, so we can write it dy over dx and this is equal to e raised to the power x into sin x के। और अभी हमें ये करना है कि गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है। डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास है dy over dx and this is equal to e raised to the power x into sin x। अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्मेट को अगर आप चेक करें तो ये इजीली पता किया जा सकता है कि आप यहाँ पे वेरिएबल सेपरेशन अप्लाई करने जा रहे हैं। तो जैसे आप इसमें वेरिएबल सेपरेशन के लिए काम करेंगे तो dy आपके पास बनेगा e raised to the power x into sin x into dx के। Now what we have to do? We have to integrate the given function both side। तो जब मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा तो लेफ्ट में हमारे पास बनेगा इंटीग्रल dy और राइट साइड में हम लोग इसे लिख सकते हैं e raised to the power x sin x into dx के। अब ये जो फंक्शन है e raised to the power x into sin x हमें इसे अलग से पहले इंटीग्रेट कर लेना चाहिए। तो लेट द गिवन फंक्शन इज योर i, हमने इसके इंटीग्रल को i से रिप्रेजेंट किया हुआ है एंड i इज योर इंटीग्रल e raised to the power x into sin x into dx के। So let this is the first function and this is the second function. Or now what we are doing? We are using the u into v integral. Now integral of u into v dx, this is equal to u integral of v dx minus integral dy dx of u dot integral v dx और दोनों के प्रोडक्ट का भी इंटीग्रल आपको करना होगा। तो ये एक्सप्रेशन बनेगा i इज योर e रेज टू द पावर x एज सच सेकेंड वाले फंक्शन का इंटीग्रल विच इज sin x dx माइनस फर्स्ट फंक्शन को आपको डिफरेंशिएट करना है तो dy dx ऑफ e की पावर x इंटू इंटीग्रल ऑफ sin x dx और इन दोनों के प्रोडक्ट को भी आपको इंटीग्रेट करना है। सो नाउ i इज योर e रेज टू द पावर x sin x का इंटीग्रल माइनस cos x होता है तो हमने यहाँ पे माइनस cos x लिख दिया माइनस e की पावर x का डेरिवेटिव होगा e की पावर x और sin x का इंटीग्रल माइनस cos x तो इनटू cos x और ये dx। अभी देखिए फिर से लगभग वही फॉर्मेट फिर से जनरेट हुआ है तो अपन अगेन इसमें u इंटू वी मेथड लगा रहे हैं दैट दिस इज द फर्स्ट फंक्शन एंड दिस इज द सेकेंड फंक्शन। तो i हमारे पास होगा दैट इज योर माइनस e रेज टू द पावर x cos x plus now again we are using the product rule तो यहाँ पे e की पावर x as such integral cos x dx minus integral dy dx of e की पावर x dot integral cos x dx और इसके प्रोडक्ट को भी आपको इंटीग्रेट करना था। ठीक है, चलिए तो अगले स्टेप में हम लोग इसे लिख सकते हैं i इज योर माइनस e रेज टू द पावर x cos x प्लस e रेज टू द पावर x cos x का इंटीग्रल आपके पास sin x बनेगा दिस इज sin x माइनस इंटीग्रल ऑफ e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x होता है और cos x के इंटीग्रल की बात करें तो दैट इज sin x dx के। अगर आप प्रॉपर्ली चेक करें तो जिस फंक्शन को आप इंटीग्रेट करना शुरू किए थे दिस इज अ फंक्शन विच इज e रेज टू द पावर x इनटू sin x dx और अगेन आपने वही फंक्शन जनरेट कर लिया है। मींस आप चाहें तो इसे i से रिप्लेस कर सकते हैं और जब आप इसे i से रिप्लेस करेंगे तो ये बनेगा i इज योर माइनस e रेज टू द पावर x cos x प्लस e रेज टू द पावर x sin x माइनस i के और वी कैन से 2i इज योर e रेज टू द पावर x इनटू sin x माइनस cos x के। या फिर अपन इसे लिख सकते हैं i इज इक्वल टू e रेज टू द पावर x डिवाइडेड बाय 2 इनटू sin x माइनस cos x। तो फाइनली हमने फंक्शन को इंटीग्रेट कर लिया है और अगर आपने फंक्शन को इंटीग्रेट कर लिया है तो आपको ध्यान होगा कि जो लास्ट स्टेप हमारे पास था वो था dy इंटीग्रल
integral dy is your integrate e raised to the power x sin x into dx के मीन्स हम लोग इसे लिख सकते हैं y is your e raised to the power x by 2 into sin x minus cos of x plus ck. Now what we have to do? We have to find out the value of c. अब क्वेश्चन की लैंग्वेज को अगर आप चेक करें तो आपको याद होगा कि क्वेश्चन में ये मेंशन्ड है कि ये जो कर्व है ये ओरिजिन से पास करता है। अगर ये कर्व ओरिजिन से पास करता है मतलब 0 0 विल सेटिस्फाइड द गिवन इक्वेशन मींस y की जगह अगर मैं 0 सबमिट करूं और x की जगह भी 0 सबमिट करूं तो ये बनेगा 0 इज योर 1/2 इंटू 0 माइनस cos 0 जो कि 1 के इक्वल होता है एंड प्लस c के, या फिर आप लिख सकते हैं c इज योर 1/2। तो फाइनली y इज इक्वल टू e रेज टू द पावर x by 2 into sin x minus cos x plus 1/2, and this is the solution for the given differential equation which is passing, whose curve is passing through the origin.